all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling, ash rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. The shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling. हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस हम भी सही हैं। आज है गाइस संडे मतलब बिजी डे। आज बहुत ज़्यादा गाइस काम है सुबह से।
करना है। सबसे पहला काम था मेरा आज घी निकालना, क्योंकि काफ़ी दिन से 10 दिन 15 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई थी। तो 2-3 बार सोच चुकी, बुधवार को सोच रही थी कि आज निकाल दूँ और शुक्रवार को सोची कि निकाल दूँ। ऐसे 2-3 दिन से टाल रही थी बात, लेकिन आज संडे को ये था कि निकालना ही निकालना। सब बाकी सब काम, खाने वाला काम पीछे कर दूँगी, कि खाना ना बनाना है वो सब काम पीछे कर दूँगी। सबसे पहले आज घी निकालना। तो सुबह जैसे ही मैं सो के जगी ना, तो मैंने सिर्फ चाय बनाया है। चाय बना के हस्बैंड जी को चाय दिया है और बस बच्चों को मैगी बना के दिया है। बच्चों को क्योंकि सुबह से उनको भूख लगती है ना, तो बच्चों को मैगी बना के दिया है और बस लेके घी बैठ गई थी मलाई निकालने के लिए। तो बच्चे भी नहाना था, तो बच्चों को मैंने बोल दिया आदि से, मैंने बोला आदि आज तुम नहला दो और मैं इधर कपड़े वपड़े मैं पहना दूँगी। तो बोला ओके मम्मा। तो आदि लेके गया शिवा को और ट्विंकल को, तो ये नहला के अपना नहला रहा था। तो मैं इधर से घी निकाल ली और घी निकालने में गाइस बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये वैसे मतलब सीजन है ना कि नॉर्मल पानी जैसे डालो, तो पहले मैंने नॉर्मल पानी डाला तो पूरा पिघल गया। तो मुझे डर लगे कि पूरा लग रहा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने ठंडा पानी करके डाला। और मुझे आता नहीं था, मेरी दीदी ने ही बताया था, क्योंकि मैं ये सब निकालती नहीं रही। तो मेरी दीदी ने ही मुझे सिखाया था कि बुड्ढो मलाई फेंक देती हो, इससे अच्छा है कि तुम अपना निकाल किसको रखती जाया करो। तो अब घी निकाल लेते तो अच्छा खासा घी भी निकल आता है। 10 दिन में 15 दिन में 1 किलो आधा किलो जैसे मलाई हो जाती है, वैसे घी भी निकल आता है। तो वही घी बच्चों के पूड़ी पराठा बनाने में, स्कूल जाते तो उनके यूज़ में आ जाता है, तो अच्छा है। तो इस वजह से काफ़ी दिन की मलाई थी, तो आज मैंने कहा देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कम से काफ़ी घी निकला है। तो सबसे पहला काम यही था। फिर दूसरा काम ये था कि बच्चों का, मैंने कल से स्कूल 2 दिन से अभी ये स्कूल नहीं गए। सैटरडे को ट्विंकल की तबीयत सही नहीं थी, तो सैटरडे को भी नहीं गए और संडे जैसे आज संडे ही है, तो इनके यूनिफॉर्म धुलना था, उनको भी आयरन करना था। तो ये था कि लेट खाना बनाऊंगी, 11-12 बजे तक खाना बनाऊंगी, तब तक मेरा यहाँ का काम हो जाएगा। बस यहाँ का काम करने के लिए आदि है, तो नहला के ट्विंकल सिवाय को भेजा, तो हमने इनको कपड़े पहना दिया। अब आदि की बारी, आदि भी काफ़ी समझदार हो गए हैं, तो वो भी अपना थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो कह रहा है कि लाई मैं पहन लेता हूँ। तो हमने कहा ठीक है पहनो। तो बिना बनियान का ही टी-शर्ट पहन लिया। फिर बाद में कह रहा है कि मुझे याद ही नहीं थी कि अब बड़े हो रहे हैं तो काफ़ी समझदार हो गए हैं और धीरे धीरे हो भी जाएंगे, कोई वो नहीं। तो बस खाना भी बनाना, तो मैंने कहा बेटा परेशान ना करो, जल्दी से कपड़े पहन लो। तो फिर मैं जाऊँ, कपड़े मुझे धुलना है, कपड़े पे धुलने के बाद फिर मैं नहाऊँ, फिर खाना ना बनाऊँ। तो कह रहा है कि ठीक है। शादी के कपड़े पहनाया है और बच्चों को खिला पिला। मैगी, इन्होंने सुबह मैगी खाई थी, तो सुबह दूध नहीं दिया था, खाली मैगी खाया। तो अभी मैंने कहा नहा के आओ तो तुम लोगों को दूध दे देती हूँ गर्म करके। तो बस इन लोगों को दूध दिया, तो इन लोगों ने दूध पिया है। शिवाय को 2 दिन से इसकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो शिवा 2 दिन से दूध कम पी रहा है। तो कह रहा बनाना खाऊंगा, तो शिवा ने बनाना खाया है। और सबसे बड़ा यही है, शिवा का ही वो रहता है। अब तो पहले मतलब 1 हफ्ते जिस दिन से मैं गांव से आई ना गाइस, तो मेरे बच्चों में ऐसे पता नहीं किसकी नज़र लगी कि मेरे बच्चे 1 महीने से, मेरे बच्चों की तबीयत कंटिन्यू बिगड़ रही है। कहीं किसी की बिगड़ रही है, कहीं किसी की बिगड़ रही है। पहले ट्विंकल में हम लोग 20 दिन 10 दिन तक ट्विंकल में परेशान थे। रोज़ ट्विंकल को इसका कफ़ ही नहीं सही हो रहा था, और ट्विंकल जैसे ही सही हुई तो 4-5 दिन हो गए अब शिवाय परेशान है। तो पता ना ऐसा क्या हो जाता है कि जब अच्छे खासे हेल्थ भी सही हो रहा था, तो ये था कि चलो बच्चे सही हो रहे हैं, तो फिर वैसे ही डाउन हो जाता है एकदम से। तो बस मैं खाना ना बना के 2 घंटे के लिए रेस्ट किया। 3-3:30 बज गया था, 3-3:30 बजे मैं खाना बना के लेट गई थी और खाना बनाया और खाया, बस लेट। कपड़े बर्तन नहीं मैंने धुले थे, दोपहर के बर्तन वैसे ही रख दे। मैं बोली जब सो भी जाऊँगी तब धो लूँगी, क्योंकि आज बहुत तेज़ी से हाथ, ये मलाई हाथ से वो रगड़ती रही ना, तो पूरा हाथ दर्द कर रहा था। तो मैं लेट गई, लेट सो के जगी तो 6:30 बज गया था शाम को। फिर 6:30 बजे जगी, तो हस्बैंड जी को भी आने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा कि ठीक है मलाई चाय बनाती, तो मैंने चाय बनाया, चाय पिया, बच्चों को पिलाया। तब तक हस्बैंड जी आ गए थे।
तो उन्होंने कहा आज खाना खाने का मन नहीं है, आज थक ज़्यादा गए। तो बोले कि ठीक है जो खाना वो बता दो। तो कहा थोड़ा सा राइस भी रखे, सुबह के दोपहर वाला थोड़ा सा राइस रखे, तो उनका थोड़ा फ्राई राइस ही कर लेंगे और वही खा लेंगे। तो बोले ठीक है लाओ मैं जब तक फ्राई राइस कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप करिए। तो उन्होंने सब्जी वब्जी पूरी इकट्ठा करके न काटा आटा। तब तक मैंने कहा बर्तन रखे तो लाइए बर्तन साफ़ करती हूँ तो किचन क्लीन हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो सब चाय आए के बर्तन, दोपहर वाले बर्तन सब इकट्ठे हो गए थे, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो मैंने बर्तन धुला और बर्तन धुल के अपना रख दिया। तो मैं इनको घी दिखा रही थी, मैंने कहा देखिए घी इतना निकला है आज घी। तो बोल रहे हैं कि महक तो अच्छी आ रही। मैंने कहा हाँ देसी घी जैसे महक, जब अपना घर का देसी तो है, कौन सा इसमें मिलावटी है कुछ। तो कह रहे हाँ सही है, बहुत अच्छी बात भाई, इतना निकल आता है। और क्या बर्बाद हो रहा था, उससे अच्छा कुछ यूज में ही आ रहा है। तो सुन के देख रहे हैं। तो बताना गाइस आप लोग कितना ये डिब्बा, मतलब ये डिब्बा पूरा भर गया था, 1 किलो का डिब्बा ये भर गया था, थोड़ा सा कटोरी में था। तो मैंने इसको उस करके वो रख दिया, तो दिखाने आप लोगों को दिखाया। तो कह ठीक है, मैंने कहा ठीक। तो आप लोग कमेंट में बताना कितना होगा। मेरे अंदाज में तो 1 किलो तक होगा ही होगा। और फिर किचन क्लीन किया, तो इनको किचन जैसे क्लीन मिल जाएगा ना तो ये जल्दी काम कर देंगे। वैसे लोग तो फैला के ज़्यादा देते हैं, तो मैंने इनको पहले बोल दिया था कि मैं आज थक गई हूँ ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा फिर मैसी मत करना। उसके बाद में मुझे जितना खाऊंगी नहीं उतना मुझे देख कर टेंशन हो जाएगी। और मुझे थोड़ा सा मैसी, कितनी भी मेरी तबीयत डाउन हो, लेकिन मुझे घर क्लीन किचन थोड़ा सा मैसी दिखे ना तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है कि गंदा नहीं रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मेरा मतलब फेवरेट काम है मेरा किचन साफ़ करना। मुझे किचन साफ़ रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भाई किचन बिल्कुल सेट होना चाहिए। मैंने इनको बोला कि मुझे बिल्कुल भी मैसी नहीं करना, तो बोले ठीक है। और बोली आज थक गई हूँ, तो थोड़ा सा मैसी रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो बोले ठीक है नहीं करेंगे और मैं अच्छे से कर दूँगा। मैं बोली ठीक करेंगे। हाँ तो वैसे नहीं, बहुत केयरिंग बोलो तो बहुत केयरिंग है। तो ये बस अपना चावल फ्राई करके करें, चलो तुम बैठो, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तो मैं राइस फ्राई करके लाता हूँ, तो फिर तुम खा लो, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगा। क्योंकि मेरी बच्ची ने पूरा दिन गैस काम करो ना, तो पूरे दिन का बच्चों को संभालना, संडे वाला इतना बिजी दिन होता है। पता है महिलाओं का क्या होता है, उनके लिए तो कौन सा दिन संडे मंडे, उनके लिए सब दिन बराबर है। और संडे को एक्स्ट्रा ही काम निकल आता है, कोई इसमें कम काम नहीं रहता है कि सोचो भी। तो बच्चे भी मेरे काफ़ी दिन से बोल रहे हैं मम्मा कहीं चलो कहीं। और इस टाइम पे हम लोग बाहर भी नहीं बिल्कुल निकल पाते हैं, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो गया है। 2 बच्चों को होमवर्क, और छोटे हैं अभी तो इनको होमवर्क में भी टाइम लगता है। तो इन लोगों को होमवर्क कराओ और फिर इन लोगों का खाना पीना खिलाओ लाओ, तब इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि बिल्कुल भी नहीं निकल पाते हैं कहीं के लिए भी। तो आज बच्चे बोल रहे थे मम्मा संडे है चलो चलो, चलेंगे किसी दिन। बताना गाइस आप लोग वीडियो कैसा लगे, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।